आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है कि इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ ए कर्व टू ए स्ट्रेट लाइन अप्रोचेस जीरो along an infinite branch of the curve, the line is said to be an asymptote to the curve. For example, y-axis is an asymptote to y equals to ln x and x-axis is an asymptote to y equals to e की पावर माइनस x। बोलने का मतलब क्या है, यदि अपने पास ln x का ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। जब अपन y एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जब अपन आगे बढ़ते जाते तो ये जीरो की तरफ जाती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, वाई एक्सिस का क्या हो गया, अजम्प्टोट हो गया। सिमिलरली इन्होंने बोला है कि y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ यदि अपन ऐसा बनाएंगे तो जो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि y एक्स एक्सिस का क्या है, अजम्प्टोट है। आई थिंक इतना बात समझ में आ गया। फिर आगे बोल रहा है कि अजम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू की पावर ई है या कुछ भी वैल्यू है, यदि अपने पास कोई कर्व है इसका वैल्यू ई के इक्वल आर है, जब अपन x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये y इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, इसका अजम्प्टोट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यदि x टेंडिंग टू यदि अपन माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं और इसका वैल्यू आता है अपने पास अल्फा, ठीक है, अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका अजम्प्टोट हो जाएगा y इक्वल टू अल्फा। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि अजम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस के लिए यदि अपन x इक्वल टू अल्फा ए पुट करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे कुछ कोई कर्व होगा जिसके लिए ये इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अजम्प्टोट हो गया x इक्वल टू ए। सिमिलरली जब अपन माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा, ये भी अजम्प्टोट हो जाएगा। क्लियर, ऐसे इन्होंने बोल दिया है। अब आके देखिए अपन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ अजम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द फंक्शन। ये अपने पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करिए, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है, तो अपन डायरेक्टली कोफिशिएंट्स का रेशियो देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आ रहा है अपने पास 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस इन्फिनिटी के लिए भी बना रहा है, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी बना रहा है। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अपने पास अजम्प्टोट्स कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें बोल रहा है कि और भी हो सकता है। कैसे, जब अपन इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 लगाएंगे तो ये अपना जाएगा या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी जाएगा। 2 पे भी सेम ही आएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ अजम्प्टोट्स यहाँ से कितने आ रहे हैं, 2। तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ अजम्प्टोट्स कितने हो गए, 3। क्लियर। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे, आगे देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इट्स अजम्प्टोट्स एंड ऑर्डिनेट एट पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम इज इक्वल्स टू। ठीक है, अपन को सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपने पास ये कोई कर्व है। ठीक है, तो देखिए जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू इसका क्या है, 0। ये पहले मैक्सिमम होगा फिर उसके बाद में डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ बनेगा। जब अपन इसमें इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, और ऐसे सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी होगा। क्लियर। और ऐसे भी आप सोच सकते हो क्योंकि ये ओड फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगा, वो होगा अपने पास, जब अपन इसको देखेंगे तो वो अपने पास आएगा x इक्वल्स टू 1 पे। तो इन्होंने बोला है कि क्या बोला है कि एरिया अपन को बताना है कि अजम्प्टोट्स तो ये हो ही गया इसका।
ठीक है। इससे और जो अपने पास कर्व दिया है इससे जो एरिया बाउंड कर रहा है इट्स अजम्प्टोट एंड ऑर्डिनेट्स एट पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, मतलब जहाँ भी ये मैक्सिमम एक्सट्रीमम वैल्यू हो ये एरिया बताना बेसिकली इतना था। तो ये एरिया बताने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, वाई डी वाई सॉरी वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 इसको 2 टाइम्स कर देना चाहिए। तो यही अपने पास एरिया होगा रिक्वायर्ड। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1। तो ये अपने पास हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो ये अपने पास हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 1। इसमें लिमिट लगा देंगे अपन 0 से 1। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 टाइम्स ln 2। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन का इसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है कि इट्स अर्जम्प्टोट एंड ऑर्डिनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन इसको ध्यान में नहीं देते हैं तो अपन इसका पूरा एरिया निकाल देते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो आई थिंक वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड इट्स अजम्प्टोट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। तो बेसिकली ये अपने पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, क्लियर। जब अपन इसमें 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, जब अपन इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते 0 आएगा क्योंकि नीचे वाला डोमिनेट ज्यादा करेगा, क्लियर। तो अपन देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब यदि अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स अपन निकालेंगे, ये आएगा अपने पास 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये अपने पास इंक्रीज करेगा, यदि अपन इसमें ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अपने पास बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये अपने पास हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो अब इसका मतलब क्या हो गया 0 to प्लस माइनस प्लस। तो मतलब क्या हो गया कि पहले डिक्रीज करेगा फिर 0 से 2 में इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो अपन यदि ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा, इसका 0 से लेकर 2 तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इन्फिनिटी पे भी 0 की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया अपन को बताना है। तो ये एरिया अपने पास हो जाएगा, अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो बेसिकली जो भी इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट होगा, क्लियर। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ये जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था, पेपर 2 का क्वेश्चन है जिसमें मार्किंग स्कीम +4 -1 आउट ऑफ 62। इसमें बोल रहा है कि फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर आर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 लेट, इन्होंने डिफाइंड कर दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये है अपने पास 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 अप टू क्यूब रूट ऑफ n, नीचे दिया ही n रेस्ट पावर 7/3। ये है अपने पास इंटू 1 बाई एन na प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई na प्लस 2 का होल स्क्वायर अप टू 1 अपॉन na प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज अपन को बताना है। तो आप ध्यान से ट्राई करिए, आराम से बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, यदि टाइम लगने के बाद में भी आप खुद से बनता है ये क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।